हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसका फार्मूला निकालेंगे, साथ में इसका आंकिक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक के साथ हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल कितना भी हार्ड लगेगा, लेकिन यदि आप इस वीडियो को यदि देख लेते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप सॉफ्ट तरीके से समझ जाओगे। शुरू करते हैं। नॉर्मलता किसे कहते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चों, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा है बिलियन। बिलियन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। इसमें एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है आपका विलेय। क्या होता है, विलेय। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। विलायक को हम ए घटक मान के चलते हैं, विलेय को बी घटक। तब इसके यदि हम मात्रा की बात करेंगे, वेट की बात करेंगे तो डब्ल्यू ए, और द्रव्यमान की बात करेंगे तो आपका एम ए हो जाएगा। लेकिन विलेय की बात करें तो विलेय की वेट की बात करें तो आपका डब्ल्यू बी, और फिर यदि मास की बात करें यानी द्रव्यमान की बात करें तो एम बी हो जाएगा। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना है, यदि मोलों की संख्या पूछ दे, यदि ग्राम तुल्यांक पूछ दे, तो ये चीज समझना जरूरी है। क्योंकि भैया यदि हम ग्राम तुल्यांक आपसे पूछ दें फिर आप ग्राम तुल्यांक नहीं समझ पाओगे। तो यहां पर थोड़ा सा मैं, जैसे मैं विलेय का ही ग्राम तुल्यांक निकालूंगा। क्या, ग्राम तुल्यांक। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक क्या कहलाता है कि विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा यानी वेट कितना है, विलेय की मात्रा। यदि हम विलेय की बात करेंगे तब, यदि विलायक की बात करेंगे तो विलायक का भी निकल जाएगा, बटे हो जाएगा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार सबका जितना भी हम बता रहे हैं सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसलिए मैं पहले बेसिक बताता हूं, फिर तो आप परिभाषा समझ ही जाओगे। अब यदि तुल्यांकी भार यदि आपसे पूछा जाए, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार कितना होता है, तो अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। बाकी अणुभार तो निकालना आता ही होगा। अणुभार बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। अणुभार किसी भी यौगिक का निकाल सकते हो। बस 1 से 30 तक के तत्वों का आप पहले परमाणु द्रव्यमान याद कर लो। याद करना ही पड़ेगा, किसी भी दम पे याद करना पड़ेगा। ट्रिक आप सर्च कर सकते हो कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालें, सी कोचिंग क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा बेहतरीन रूप से। समझ में आया। चलिए, अब आपने यहां पर ग्राम तुल्यांक भी समझ लिया, तुल्यांक की भार भी समझ लिया, अणुभार बटे संयोजकता। ये फार्मूले आपको जरूरत पड़ेंगी। चलिए अब देखो परिभाषा देखो। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका विलयन होता है वो 2 घटक से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। विलयन की परिभाषा यह, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है, जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाती है। अब हम मिला रहे होते हैं विलेय, तो विलेय की नॉर्मलता क्या है, सांद्रता के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है कि 1 लीटर विलयन ले लिए, उसमें कितना विलेय है, उसका तुल्यांक कितना है, ग्राम तुल्यांक कितना है, वही उसका नॉर्मलता कहलाएगा। नॉर्मलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलिटी। व्हाट इज द नॉर्मलिटी, यदि आपसे पूछ दे तो आप बता दोगे भैया कि 1 लीटर विलयन हमने ले लिया, सोल्यूशन ले लिया, उसमें विलेय पदार्थ का जितना ग्राम तुल्यांक होगा, संख्या होगा, वो उसकी विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। सिंपल परिभाषा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंपल परिभाषा आप समझोगे। समझ में आया। अब इसका यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कैसे निकालोगे इसकी फार्मूला, तो फार्मूला निकालने के लिए क्या बोला है, विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन देके रखा है, तो 1 लीटर में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक। देखो अभी मैं पूरा फार्मूला निकाल कर बताऊंगा। फार्मूला निकालना ही बहुत बड़ी कला होती है बच्चा लोग। समझ में आया। देखिएगा जरा, क्या निकालना है आपको, नॉर्मलता। नॉर्मलता निकालना है। कैसे निकालना है, क्वेश्चन में बोला है विलयन का 1 लीटर में, विलयन का लीटर में आयतन होना चाहिए, विलयन का लीटर में आयतन, लीटर का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। विलयन का लीटर में आयतन, फिर क्या बोला है, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक। अब यहां से विलेय का ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक क्या है भैया, विलेय का ग्राम तुल्यांक क्या है।
अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ग्राम तुल्य, विलेय की मात्रा बटे तुल्यांक की भार। विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ओके, अब देखो बच्चा लोग, यहां पे थोड़ा आपको समझना जरूरी है। यदि लीटर में तब तो अच्छी बात है, यदि आ गया बिलियन का ml में यानी मिलीलीटर में आयतन, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है, ये आप लोग लिख लो। यदि मैं कह दूं यहां पर कि 10 मिलीलीटर है, यदि इसको लीटर में बदलना चाहें तो 1/1000 लीटर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी 10 में 1000 का भाग दे देंगे। तो इतना तो याद ही कर लो कि जब भी मिलीलीटर में दिया उसको लीटर में बदलना है तो हमको 1000 का भाग देना पड़ेगा। हमने 1000 का भाग दे दिया। ऐसा ना करके इसको ऊपर कर दें तो कुछ गुनाह होगा, नहीं होगा। विलेय की मात्रा तो WB, विलेय को हमने B से रिप्रेजेंट किया था, आपने देखा ही है। तुल्यांकी भार, इसको हम इक्विवेलेंट वेट, तो B का था तो EB कर देते हैं। ये 1000 हर का हर ऊपर चला जाता है तो ऊपर कर देते हैं 1000 बटे V का हो जाएगा ml में आयतन। और यही नॉर्मलता का फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया गया WB गुणे 1000 बटे EB इंटू V। तुल्यांकी भार का फार्मूला आपको पता है, अणुभार बटे संयोजकता। क्या? अणुभार बटे संयोजकता। EV का मान हम निकालेंगे कैसे? WB बटे EB। इतना समझ में आया? तो नॉर्मलता आपको समझ में आ गया कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या। अच्छा, मैं यदि आपसे कह दूं मोलरता बता दो, मोलरता, तो यही 1 लीटर विलयन में यदि विलेय के मोलों की संख्या आ जाए तो वो मोलरता है। यदि 1000 ग्राम विलायक में मोलों की संख्या बोल दे तो वो मोललता है। देखो, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता बिल्कुल मिलता जुलता है, तीनों चीज। क्या कहा मैंने? कहा भैया मोलरता, गड़बड़ हो गया, मोलरता है ना। फिर आपका आता है मोललता, फिर आपने पढ़ा आज नॉर्मलता। देखो जरा, नॉर्मलता आपने देखा कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक, और वही 1 लीटर होता और उसमें विलेय की मोलों की संख्या होती तो मोलरता। लेकिन 1000 ग्राम विलायक ले लेते और उसमें मोलों की संख्या हो जाती विलेय के तो मोललता। हमने ऑलरेडी सब कुछ कराया, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। समझ में आया इतना? अब चले एक आंकिक क्वेश्चन पर, तब तो मजा आएगा कि आंकिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका आंकिक क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए जरा देखिए, NaOH के 1 लीटर बिलियन में, यानी भी दिया है ml में, 1 लीटर का मतलब 1000 ml। कोई दिक्कत? विलेय कितना है? 5 ग्राम। विलेय 5 ग्राम दिया है। विलेय का वेट, वेट यानी W, और विलेय को हम B से दर्शाते तो WB बराबर देके रखा है आपका 5 ग्राम। 5 ग्राम। अब यदि आपसे कह दें हम कि NaOH का अणु भार बताओ, अणु भार बताओ जरा। अणु भार सोडियम का होता है 23 बच्चा लोग, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल हो गया 40। लेकिन यहां NaOH में संयोजकता सोडियम का +1 होता है और OH का 1 निगेटिव होता है। क्या होता है? 1 पॉजिटिव और 1 निगेटिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपका यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? तुल्यांकी, तुल्यांक द्रव्यमान या तुल्यांकी भार, EB निकालना पड़ेगा। अणु भार, अणु भार 40, संयोजकता 1 होगा तो इसका 40 ही मान आएगा। NaOH का अणु भार 40, संयोजकता 1 होगा। इसमें किसी बात की सोचने की आवश्यकता है नहीं। अब आपको निकालना है भैया क्या? नॉर्मलता। नॉर्मलता के लिए फार्मूला हमने बताया, N बराबर कितना? विलेय की मात्रा बटे EB इंटू कितना? 1000 बटे V
ml, V ml, ऐसा ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। करो भैया आप कैलकुलेशन और आंसर लाओ, चलो चलो फटाफट करो। WB का मान कितना है, WB का मान है 5, EB का मान कितना है 40, इसका मान कितना 1000, ml कितना दे के रखा है 1000, ओ माय गॉड 1000 से 1000 कट गया और 8 पंचे 40, यानी आंसर आ गया 1/8। यही आपका आंसर है। देखो भाई NaOH के 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला था, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी थी, नॉर्मलिटी। तो देखो भैया प्रूफ हो गया ना। आंकी क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए ना, प्लीज यार लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।